हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। एंड शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, पिरामिड्स, लव जार ये सब लेना चाहते हैं, या फिर हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, टारो रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। साथ ही साथ लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। चलिए, ओके, लेट्स पिक द कार्ड्स। ओके, पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज को अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। सेकेंड कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड। तो एक काम करते हैं, इनको साथ साथ क्लैरिफाई भी करते हैं। ठीक है, चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 9 ऑफ कप की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, इसको इंटीग्रेशन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सेकंड कार्ड हमारा है एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, सबसे पहले यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। मे बी आप इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन आपके जीवन में आ जाए। ठीक है, ये आपको चेस करे, ये पर्सन आपको जो है वो अटेंशन दे, वो प्यार दे। ठीक है, जो आपको चाहिए। ठीक है, इस पर्सन से जो आपको चाहिए वो चीज आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो। कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो? मे बी पॉसिबल है कि आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हो, या ये भी पॉसिबल है कि आप लोग जो हो लाइक क्रिस्टल, ब्रेसलेट्स आपने कुछ वेयर करें, कोई रेमेडी आप ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो यू आर मे बी मैनिफेस्टिंग, ठीक है, कि ये पर्सन आ जाए। लेकिन क्योंकि दिस इज द प्योर कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, लेकिन स्टिल आपको कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपको लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन भी असर नहीं दे रही है। ठीक है, आपको लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, हम मैनिफेस्टेशन कई बार बहुत टाइम लेती है, लेकिन मैनिफेस्टेशन असर जरूर करती है। ठीक है, चाहे आपको लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा, मैनिफेस्टेशन से भी कुछ नहीं हो रहा, तो ये सब चीजें नहीं है। उस पर ट्रस्ट आपको रखना होता है। और कई बार क्या होता है, मैनिफेस्टेशन भी अगर आप करो ना तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव माइंडसेट के साथ करोगे तो फिर नहीं असर देती, या बहुत देर से असर दिखाती है। लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करते हो ना, तब आज जाकर कहीं ना कहीं उसके असर आपको पॉजिटिवली देखने को मिलते हैं। ऐसे में आप डिजायर लव ब्रेसलेट है, ठीक है, आपको इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी। आप डिजायर लव ब्रेसलेट जो है वो वेयर कर सकते हो। ऐसे में रिलेशनशिप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। लिटरली उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वर्क करेगी। यहाँ पर एनर्जी को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 9 ऑफ कप है विद इंटीग्रेशन, बैलेंस कुछ नहीं चल रहा है आपके पार्टनर के जीवन में। ठीक है, इन्हें में भी स्ट्रगल करना पड़ा अपने जीवन में, शायद करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, या फिर घर को लेकर। ठीक है, घर को लेकर इन द सेंस यानी इनके घर में हो सकता है सिचुएशन ज्यादा पॉजिटिव नहीं देखने को मिल रही है। तो फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी बैलेंस आउट नहीं है, उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। या तो करियर में स्ट्रगल है, ठीक है, करियर में, जॉब में उन्हें खुद को प्रूव करना पड़ा, अपनी पोटेंशियल को प्रूव करना पड़ा है। ठीक है, या फिर अगर बिजनेस है तो बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। एंड अगर हेल्थ है तो हेल्थ पर ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे। सोचते हैं भाई आज मैं जिम जाऊंगा, आज मैं हेल्दी डाइट लूंगा, लेकिन नहीं फॉलो कर पाते उन सब चीजों को। या फिर घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश चल रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा है अपने लाइफ के हर एरिया में, कहीं ना कहीं उनको स्ट्रगल करना पड़ा है। रिलेशनशिप में भी देखा जाए तो आपके साथ वो नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है, और उसको वो भी अच्छे से जो है चीजें नहीं चल रही हैं उनके रिलेशनशिप में। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल उनके जीवन में मुझे दिख रहा है, या तो सभी एरिया में है या किसी एक एरिया में बहुत हाई लेवल पर है। ठीक है,
स्ट्रगल जो इनके जीवन में है। एस ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, तो मे बी इनकी प्रॉब्लम ये है कि चीजों को डीपली जाकर नहीं समझते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर की है भाई, ये डीपली जाकर चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जहां पर इन्हें डीपली जाकर चीजों को समझना चाहिए ये नहीं अंडरस्टैंड करते। ठीक है, इस कनेक्शन को भी वो डीपली जाकर नहीं समझ पा रहे हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, ये इस कनेक्शन को एक नॉर्मल कनेक्शन की तरह ले रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी तो यही है कि आप लोग सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम या कोई ना कोई सोल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो कोशिश करते हैं ना कि यार मैं नहीं याद करूंगा उसको, मैं भूल जाऊंगा उसको, तो वो भी चीज उनसे पॉसिबल नहीं हो रही है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, चाह कर भी अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी उसके बारे में सोचने लगता हूँ। तो वो नहीं समझ पा रहे कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें उनके साथ हो रही है, लेकिन वो डीपली जाकर चीजों को ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे। इनर वॉइस यानी कहीं ना कहीं अपने दिल की बात भी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर उनका मन भी उन्हें कह रहा है ना कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं या आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनका वो अपने मन की बात को भी इग्नोर कर रहे हैं, अपने मन की बात भी वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये है। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में है। फिर क्या होता है, चीजें उनके हिसाब से नहीं चलती और स्ट्रेस और बढ़ जाता है आपके पार्टनर के जीवन में। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। देखो, सन की एनर्जी है, किसी तरीके की खुशी नहीं दिख रही है, किसी तरीके की हैप्पीनेस उनके जीवन में नहीं है। इस खुशी के लिए तरस रहे हैं आपके पार्टनर। टर्निंग इन, देखो खुशी कहाँ होती है, हैप्पीनेस कहाँ होती है? जनरली हैप्पीनेस आपके अंदर होती है, कहीं बाहर नहीं मिलेगी आपको खुशी। ठीक है, आप जहां पर हो, जिस स्टेट ऑफ लाइफ में, अगर आप वहीं पर खुश नहीं हो ना, तो फिर आप कहीं पर चले जाओ पूरी दुनिया में, पूरी धरती पे, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, आपको वहां खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप जहां हो, जिस हाल में, अगर आप वहां खुश नहीं हो ना, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो हमें खुश रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब इस व्यक्ति के जीवन में क्या देखने को मिल रहा है? सन है, टर्निंग इन की एनर्जी है, खुशी इस पर्सन के जीवन में है नहीं। ठीक है, अगर कोई खुशी आ भी रही है, कोई अच्छी न्यूज मिल भी रही है, तो उससे भी इनको खुशी महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है यार ये खुशी आ तो गई है, अब इस खुशी को बांटू किसके साथ? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले कुछ अच्छा होता था, कुछ बुरा होता था, वो लिटरली आपके साथ बांटते थे, अपनी अपनी हर चीज पहले आपको आकर बताते थे, आपके साथ बांटते थे अपनी खुशियों को, अपनी हैप्पीनेस को। ठीक है, अब आप भी नहीं हो उनके पास, तो वही अगर खुशी आ भी रही है, तो वो खुशी भी उन्हें खुशी नहीं दे पा रही है, वो भी उनको सुकून नहीं दे पा रही है ना? तो ये चीज इनके साथ चल रही है। अब याद तो हर पल करते हैं ये आपको, लेकिन वही चीज है ना, समझ नहीं रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि भाई मेरे अंदर कितनी फीलिंग्स उसको लेकर है। अगला कार्ड देख लेते हैं। ओके, विल टेक दिस टाइम। देखो, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करे 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है? सप्रेशन, अपने दिल की कहीं ना कहीं गहराइयों में जाकर इस प्यार को दबा दिया उन्होंने। ठीक है, अपने दिल की गहराइयों में कहीं ना कहीं इस प्यार को दबा दिया, छुपा दिया कि नहीं यार। ये शायद ऐसा भी दिख रहा है किसी की इंटरफेरेंस हो सकती है आपके कनेक्शन में, या ये भी पॉसिबल है कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके पार्टनर को। ये उनकी मदर हो सकती है, कोई फीमेल की एनर्जी स्ट्रांगली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उनकी सिस्टर हो सकती है, कोई कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, तो समहाउ कोई है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, कि ये आपको छोड़ दें, आपसे बात ना करें, आपके साथ पूरे तरीके से नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट करें, और ये सामने वाले के इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा आ चुके हैं ना, ठीक है, कि ये उन्हीं की बात माने जा रहे हैं और अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी देखने को मिल रही है। तो स्ट्रांगली किसी का इन्फ्लुएंस भी इस कनेक्शन में देखने को मिल रहा है। देखो, मे भी पॉसिबल है कि आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर। ठीक है, या फिर एज गैप को लेकर भी हो सकता है आप दोनों में डिफरेंस, एंड समहाउ इसकी वजह से उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उनकी फैमिली ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर चुकी है और इस पर्सन ने भी आपको मना कर दिया है कि भाई मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, तो इस कनेक्शन को मैं जो हूँ हम यहीं दी एंड करते हैं। तो इस तरीके से भी कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बट क्या इससे आपके पार्टनर खुश हैं? क्या अपने इस डिसीजन से? सबसे बड़ी चीज ये है कि वो खुश हैं अपने इस डिसीजन से? नहीं। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? सपरेशन। नहीं, वो खुश नहीं है अपने इस डिसीजन से। ये पर्सन लिटरली, इनको देखा जाना, ये बहुत मतलब एक वो होते ना कि अपने मन की नहीं कर पा रहे, अपने मन की चला ही नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से बहुत उदास, बहुत पेन है उनके मन में, ठीक है। लेकिन ये कब एहसास हो रहा है इनको, ये अब एहसास हो रहा है जब वो आपके साथ एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आ चुके हैं, ठीक है। तब आपकी वैल्यू एहसास हो रही है, तब समझ में आ रहा है कि यार मैं तो उसे भूल ही नहीं सकता, मैं तो उसे अपने दिल दिमाग से निकाल ही नहीं सकता। अब जाकर इस चीज का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है, ठीक है। पहले नहीं था इन चीजों का एहसास, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें इन चीजों का एहसास आ रहा है। ये पर्सन अब होश में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहले एक गहरी नींद में थे, नींद में जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था, जो इन्हें आपके अगेंस्ट होता है ना कि कह रहा था, वो सब मानते जा रहे थे, करते जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे होश में आ रहा है, होश में आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो समझ में आ रहा है यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। मुझे तो उससे बहुत प्यार है, या मेरे दिल में तो उसके लिए फीलिंग्स है, मुझे इस तरीके से उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, मुझे इस तरीके से उससे बात करनी बंद नहीं करनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि होश में आ रहे हैं, अवेकनिंग आ रही है। पहले गहरी नींद में थे, जो जैसे कह रहा था वैसे करते जा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि होश में आ रहे हैं। तो यस, किसी ने पॉलिटिक्स खेली हो या कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से इस समय आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो। यहाँ पर भी देखो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पर्सन जो है ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना, देखो यहाँ पर भी फीमेल की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है आप लोग ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। मे बी आप भी मैरिड हैं, आपके पार्टनर भी मैरिड हैं, यानी आप लोग डिफरेंट पार्टनर्स से भी मैरिड हो सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप अपने रियल हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, ठीक है। या फिर आप दोनों सिंगल हो, सबके लिए रीडिंग है, ठीक है, सबके लिए सारी एनर्जीज यहाँ पर हैं। सो क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि जो फीमेल उनके जीवन में है, ठीक है, आपके पार्टनर आगे चलकर इस पर्सन की रियलिटी को देखेंगे, उस फीमेल की रियलिटी को देखेंगे कि एक्चुअली में ये जो पर्सन है ये नहीं चाहता है कि आप दोनों का रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो, ठीक है। उनकी ट्रू इंटेंशंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आएंगी। एंड क्वीन ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो अवेयरनेस होगी ना इस चीज की उन्हें, ठीक है, कि भाई मैं तो गलत कर रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी और की बातों में आकर हम दोनों के रिश्ते के बीच में किसी तीसरे को लाकर मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज की अवेयरनेस आपके पार्टनर को आती हुई नजर आएगी कि भाई हम रिश्ता अगर मेरा और इसका है तो किसी तीसरे का बीच में बोलने का या किसी तीसरे को एडवाइस देने का कोई हक नहीं है। तब आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इन चीजों की अवेयरनेस होगी, होश में आएंगे आपके पार्टनर, अवेकनिंग होगी उनकी, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। तो जिस व्यक्ति को अपना बहुत ज्यादा वेल विशर समझ रहे हैं कि भाई ये तो मेरा वेल विशर है, ठीक है, तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, फिर उसकी असलियत सामने आएगी कि नहीं भाई ये तो रियल वेल विशर है ही नहीं मेरा। और देखते हैं यार क्या है उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स। फूल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, लेट्स क्लैरिफाई। ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, देखो हार्मनी, देखो आप दोनों के बीच में एक समय था जब बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छे बॉन्ड आप दोनों के बीच में रहा है, बहुत प्यार मिला आपको इस पर्सन से, बहुत पैम्पर भी करा है। और ये पर्सन आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत अच्छा बॉन्ड आज भी मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच में है, ठीक है। वो तो इस समय आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, लेकिन बॉन्ड आज भी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा है। एंड शायद इतनी अच्छी केमिस्ट्री, इतना अच्छा बॉन्ड होने की वजह से ही तो आप भी मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या आप भी इस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि यार इतना प्यार तो मतलब आप पता नहीं शायद किसी और से नहीं कर पाओगे, या इतना प्यार आपको किसी और से नहीं मिल पाएगा। तो बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छी केमिस्ट्री लाइक आप दोनों के बीच में रही है। सो फूल की एनर्जी समहाउ ये भी दिखा रही है कि रीयूनियन की एक्सपेक्टेशंस बहुत है आपके मन में, लेकिन अब आपने अपने आप को लग रहा है कि जैसे बहुत स्टबन बना लिया। स्टबन बनाना यानी एक होता है ना कि इंसान जो है जब उसको धोखा मिलता है या जब उसके साथ चीटिंग होती है, बिट्रेयल होते है, तो वो पर्सन क्या करता है, वो अपने आपको ना बहुत पत्थर दिल बना लेता है। वो इंसान क्या करता है कि जैसे मतलब इमोशंस अपने दिल तक पहुंचने ही नहीं देता, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उसी स्टेज ऑफ लाइफ में हो जहां पर अब आप इमोशन से दूर रहना चाहते हो। आपने अपने आप को प्रैक्टिकल बना लिया, अपने आप को इतना पत्थर दिल आपने बना लिया है, इतना स्टबन बना लिया है कि अगर कोई और भी आपको अप्रोच करने की कोशिश करे या कोई और भी अगर आपसे बात करने की कोशिश करे ना, तो यू वर लाइक कि नहीं मैं भाई ऐसे ही सही हूँ, ठीक है। तो आप काफी ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हो, आप भी अपने अंदर के इमोशंस को इतना दबाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपने एक बिट्रेयल या चीटिंग को फेस करा है शायद इसलिए। बट समहाउ देखो ये नहीं होता कि अगर जीवन में एक इंसान ने आपके साथ गलत करा तो आप ऐसे बन जाओ, नहीं, इस तरीके से तो आप जीवन ही नहीं जी पाओगे,
ठीक है, जब हम अपने इमोशंस को इतना ज्यादा दबा देते हैं ना, तो एक ना एक दिन वो बर्स्ट करते हैं। तो अपने इमोशंस को ऐसे मत दबाओ अपने अंदर, मतलब खुलकर आने दो बाहर। ठीक है, रोने का मन करे रो, चिल्लाने का मन करे चिल्लाओ, जो करने का मन करे करो, लेकिन इस तरीके से अपने इमोशंस को नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि कल को ये जाकर ना अब हार्म ही करता है। ठीक है, हार्म करता है आपको। सो इसलिए डोंट डू दैट। आप कहीं ना कहीं अपने आप को पत्थर दिल बना रहे हो, आपको किसी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको अप्रोच भी कर रहा है तो आप उसको भी एक बहुत ही गलत नजरिए से देख रहे हो। आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन अगर मुझे अप्रोच कर रहा है, जरूर उसको मुझसे कुछ चाहिए, मुझसे कोई बेनिफिट है, या फिर ये भी कल को ऐसा ही करेगा। ठीक है, तो आप सबको एक ही नजर से देख रहे हो। होता ना एक ही चश्मा, अगर लाल चश्मा पहन लोगे तो दुनिया लाल ही नजर आएगी पूरी, है ना, और अगर ग्रीन चश्मा पहन लोगे दुनिया ग्रीन नजर आएगी। तो आपने वो चश्मा अपनी आंखों पर पहन रखा है, आपको कहीं ना कहीं इस चश्मे को उतार के दुनिया को देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक ही रंग की नहीं है। ठीक है, सबको अलग अलग रंग क्यों दिए हैं भगवान ने? इसलिए तो दिए हैं ताकि आप समझ सको कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। ठीक है, एवरीवन इज डिफरेंट। किंग ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, हरमिट का कार्ड भी यहाँ पर, हम दोनों को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, सो किंग ऑफ कप को यहाँ पर एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि आपके इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, धीरे धीरे आपके एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं। अब एहसास हो रहा है ना, जब आप नहीं हो ना इनके जीवन में, तब एहसास हो रहा है कि आप कितना कुछ करते थे इनके लिए, या कितने अब कदर हो रही है ना आपकी, कि आपने कितना कुछ करा, कितने एफर्ट्स डाले इस कनेक्शन में। ठीक है, पहले क्या था, पहले उन चीजों को तरफ देखते भी नहीं थे, अप्रिशिएट नहीं करते थे उन चीजों को, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते थे। लेकिन अब जब आप नहीं कर रहे हो वो सब चीजें, तो कदर हो रही है कि यार वो तो ऐसा करती थी, या वो तो ऐसा करता था, वो तो मुझे मैसेज करके मेरे हालचाल बार बार पूछना, वो छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखना। सो अब याद आ रही है उन सब बातों की, उनको अब याद आ रही है, अब कदर हो रही है, आपके एग्जिस्टेंस को समझ रहे हैं। और आज का दिन कुछ ज्यादा ही इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर आई है। हर्मिट गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो आपको एक गॉड गिफ्ट की तरह देखते हैं, आपको एक ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके जीवन की ब्लेसिंग हो, जो आप उनके जीवन में हो, या आए आप उनके जीवन में, ये एक ब्लेसिंग है। ठीक है, क्योंकि आप एकदम वो पर्सन हो जैसा लाइफ पार्टनर उन्हें चाहिए था, या जैसा लाइफ पार्टनर उन्होंने मैनिफेस्ट करा था, हस्बैंड या जैसे वाइफ उन्होंने मैनिफेस्ट करी थी। आप बिल्कुल वैसे हो, प्योर हार्ट, अनकंडीशनल लव करने वाले। ठीक है, और मतलब आप लिटरली वो पर्सन हो, लेकिन तब वो आपको नहीं देख पाए, लेकिन अब आपको वो एक गॉड गिफ्ट की तरह, एक ब्लेसिंग की तरह वो आपको देख रहे हैं, दैट यू आर अ ब्लेसिंग टू दिस पर्सन। और कौन अपनी ब्लेसिंग को जाने देगा यार, मतलब लेट गो नहीं कर सकते आपको किसी कीमत पर। जब हर्मिट यानी जब डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में, तब समझ में आ रहा है कि यार आप तो ब्लेसिंग हो इनके जीवन में। जब से आप आए हो इनको ब्लेसिंग्स मिल रही थी, पॉजिटिव हो रहा था सब कुछ इनके साथ, आपके जाते इनके जीवन की सारी ब्लेसिंग्स लाइक खत्म हो गई। सो या वो अपनी ब्लेसिंग को जाने नहीं दे सकते, वो आपको जाने नहीं दे सकते अपने आप से दूर। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। लेकिन अब गलती तो हो गई है इनसे, और हिम्मत है नहीं इनके सामने, हेजिटेशन है, कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें आपसे, कैसे कांटेक्ट करें, क्या एक्सक्यूज ढूंढें आपसे बात करने के लिए। ठीक है, हिम्मत इतनी नहीं है, करेज नहीं है, बात करना चाहते हैं लेकिन अब सिचुएशन वैसी नहीं है। होता है ना, अब पछताया होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत, सुना होगा मुहावरा। तो वही तो हाल है इनका। ठीक है, सब बर्बाद करके, सब खराब करके अब समझ में आ रहा है कि यार मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, अब कैसे बात करूं उससे, कैसे इंप्रेस करूं उसको, कैसे उसका दिल जीतूं, कैसे ट्रस्ट वापस डेवलप करूं उसके मन में। ठीक है, तो ये चीज इनके अंदर है, वापस आना चाहते हैं, रिटर्न करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की इनके अंदर। एक हेजिटेशन हो रही है कि कैसे आपसे बात करेंगे, और अगर उसके बाद भी आपने अगर गलत तरीके से रिएक्ट कर दिया तो भाई फिर तो सिचुएशन ही पूरी खराब हो जाएगी। आपने रिजेक्ट कर दिया, कुछ ऐसा कह दिया जो उनकी ईगो को हर्ट कर गया, तो फिर तो भाई क्या ही कर सकते हैं फिर, ये है ना। तो ये चीज उनके माइंड में चल रही है। लेकिन आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में जरूर देख रहे हैं, वो जरूर देख रहे हैं कि आप एक एम्प्रेस हो उनके जीवन में, है ना। आप उनकी रानी या उनका राजा हो। ठीक है, आप उनके इस जीवन की एम्प्रेस हो। एक मदरली फीलिंग आती है उन्हें आपसे, जिस तरीके से एक माँ होती है,
जो बच्चे का ध्यान रखती है, उसकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि आप भी वैसा ही करते हो, उन्हें प्रोटेक्ट करते हो, उनका ध्यान रखते हो, उनकी केयर करते हो। एक मदरली वाइब्स, मदरली फीलिंग्स, एक अपनापन उन्हें आपके साथ महसूस होता है और भरोसा बढ़ चुका है उनका। देखो, आपको भी कहीं ना कहीं इतना स्टबर्न नहीं होना चाहिए, मैं कहूंगी, क्योंकि आप भी इन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन इतना स्टबर्न अगर हो जाओगे तो फिर आपका यानी हर्ट चक्र ही ब्लॉक हो जाएगा फिर, है ना। स्टबर्न हो जाने का मतलब क्या होता है कि फिर हर्ट चक्र ब्लॉक हो गया आपका। ये मत एक्सपेक्टेशन रखो कि यार मैं उससे तभी प्यार करूंगी जब वो मुझसे प्यार करेगा, या मैं उससे तभी केयर करूंगी उसकी जब वो मेरी केयर करेगा, या जब वो मेरी केयर करेगी। नहीं, आपका प्यार अनकंडीशनल रखो, ठीक है, जैसा पहले था, आपका पहले अनकंडीशनल लव था, ठीक है। अपने लव को अनकंडीशनल रखो ना। वो जो करे, वो आपको इग्नोर करे, वो जो मर्जी आपको शो करे, ठीक है, उससे आपको हर्ट नहीं होना है। आपको अपने प्यार को देखो कि आपका प्यार कैसा है उनके लिए, ठीक है। अपने प्यार की तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान दो और अनकंडीशनल रखो अपने लव को, ठीक है। ट्रस्ट करने को नहीं कह रही हूँ, ट्रस्ट करना और धोखा खाना डिफरेंस होता है उसमें, है ना। हाँ, अगर उन्होंने पास्ट उनका ऐसा रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन अपने प्यार को अनकंडीशनल रखो। आई कैन अंडरस्टैंड कि एक तरफा प्यार में शायद आप भी यकीन नहीं करोगे, लेकिन ठीक है, आपने उनसे प्यार करा तो एक्सेप्ट कर लो आप भी उस चीज को कि ठीक है, मैंने प्यार करा। अब जो हुआ उसमें जो भी आउटकम निकला वो तो भगवान की मर्जी, लेकिन आपने प्यार करा और आपने पूरे तरीके से, पूरे दिल से उन्हें प्यार दिया है, ठीक है। तो जब आपका प्यार पूरे तरीके से अनकंडीशनल हो जाता है ना, तो यस, समहाउ मुझे लगता है मिरेकल तब होता है जीवन में, और मिरेकल्स पर यकीन आपको करना भी चाहिए। फिलहाल ये आपके ट्रस्ट को जीतने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके ट्रस्ट को जीतें, आपको इम्प्रेस करें, आपका दिल फिर से जीतें। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे। लेट्स चेक आउट मोर, और भी चेकआउट करते हैं क्या है और उनकी एनर्जीज में। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज और गाइड करें, बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स। सो दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, कार्ड्स टेढ़े होते हैं ना, तो मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। द मून, ओके, दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, king of swords, three of pentacles, this is six of pentacles, six of wand, three of swords and chariot, right। तो ना, आपने कुछ गलत नहीं करा है जिसका रिग्रेट आपको हो। क्यों रिग्रेट करते हो, ठीक है, कि यार मैंने ऐसे व्यक्ति से प्यार कर लिया, ऐसा था वो पर्सन, वैसा था वो पर्सन। यार आपने कुछ गलत नहीं करा है, ठीक है, आपने किसी पर ट्रस्ट ही करा है, किसी पर भरोसा ही करा है। हाँ ठीक है, वो आपके भरोसे को नहीं जीत पाए, बट खुद के अंदर रिग्रेट क्यों लेकर आ रहे हो कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया। आपने कुछ गलत नहीं करा है। पहले तो ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है, ठीक है, जब लोग ये सोचते हैं यार मैंने कुछ गलत कर दिया। नहीं, आपको किसी से प्यार हुआ, आपने उसे प्यार दिया, आपने उस पर भरोसा करा, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने आपके अपने किए को तो कम से कम एक्सेप्ट करो ना, ठीक है। हाँ, दोबारा ट्रस्ट करने को नहीं कह रही हूँ, तब तक नहीं कह रही हूँ ट्रस्ट करने को जब तक वो खुद आकर आपके भरोसे को नहीं जीतते हैं, ठीक है। तब तक मत करो ट्रस्ट उस पर, ठीक है, लेकिन वो खुद आएंगे और आपके भरोसे को जीतेंगे। लेकिन रिग्रेट मत करो, जो आपने करा कुछ गलत नहीं करा आपने, तो उस पर रिग्रेट मत करो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया, हो सकता है इन्होंने आपको साइडलाइन कर किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया, है ना। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है, यानी आपको इन्हें थर्ड पार्टी की तरफ इन्फैचुएशन हुआ या थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने आपको डिच कर दिया। तो वो चीज भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अगर जिन लोगों के पार्टनर उनको थर्ड पार्टी की वजह से धोखा देकर गए ना, आई कैन सी दैट एनर्जी, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। अपने डिसीजन पर वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे थर्ड पार्टी को नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि वहां उनकी कोई खुशी नहीं है, वहां पर किसी तरीके की हैप्पीनेस नहीं मिल रही है उनको, ओके। थर्ड पार्टी के साथ अगर होते भी है तो आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं उस मोमेंट पर। नाइट ऑफ वैंड है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। ये पर्सन खुद आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन
आपके पार्टनर बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है। ये अपनी बात, इनकी पॉजिटिव चीज सबसे बताऊं तो मे बी इज लाइक कि ये अपनी बातों को बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर देते हैं, कि भाई जो इनके मन में है वो क्लियरली बता देते हैं। ये आपको इम्प्रेस करना भी जानते हैं, इन्हें पता है कि आपको कैसे इम्प्रेस करना है, आपका दिल कैसे जीतना है, आपको कैसे मनाना है। ये बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को समझते हैं, जानते हैं, और ये आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन आने से पहले ये जो है, पहले ये चेकआउट कर लेना चाहते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, किस मूड में हो, अच्छे मूड में हो, नहीं हो। क्योंकि आपको ऑब्जर्व करके तभी तो ये आपको अप्रोच करेंगे ना, ठीक है। अगर आप अच्छे मूड में हो और तभी आपको अप्रोच करें तो क्या पता आप इम्प्रेस हो जाओ, आप मान जाओ इनकी बात। लेकिन वहीं अगर आप बुरे मूड में हुए तो आप इन पर चिल्ला भी सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये देखेंगे कि आप किस स्टेज में हो, किस मूड में हो, ठीक है। और तब ये कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। तो ये बहुत बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आपको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं, या आप कैसे हो, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत मिस्टीरियस बन चुके हो। ये बिल्कुल नहीं जानते कि इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये अगर कोशिश भी कर रहे हैं ना तो ये नहीं जान पा रहे हैं। हो सकता है आपने शायद पोस्ट डालने, स्टेटस डालने, आप पहले तो बहुत डालते थे, लेकिन अब शायद आपने पोस्ट डालनी या स्टेटस डालने बंद कर दिए हैं। तो ये नहीं जान पा रहे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, बट समहाउ ये जानना जरूर चाहते हैं। और ये अपना पूरा होमवर्क करके का मतलब ये है कि पूरा आपके बारे में ऑब्जर्व करके, जानकर तब आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो इनकी तरफ से अगर एक्शन आएगा भी तो बहुत प्लान्ड एक्शंस होंगे, बहुत सोच समझकर एक्शंस होंगे। एंड 3 ऑफ सोच यही बता रहा है दैट हार्ट ब्रेक, तो ये भी गुजर रहे हैं हार्ट ब्रेक से। तो होता है ना कि जब हम किसी ने हमें धोखा दे दिया हो, किसी ने हमें अकेला छोड़ दिया हो, तो हम किसको याद करते हैं? हम उसी व्यक्ति को याद करेंगे यार, जिसने हमारा कभी साथ दिया हो, ठीक है। मुश्किल वक्त में जिसने हमारा साथ दिया हो। आपके साथ गलत हुआ तो आपने किसको याद करा? आपने किसी ऐसे फ्रेंड को, या आपने किसी ऐसे ब्रदर सिस्टर, किसी ऐसे व्यक्ति को आपने याद करा होगा ना, जिसने आपकी मुश्किल समय में आपका साथ दिया, है ना। हर किसी को तो जाकर आपने ढिंडोरा नहीं पीटा इस चीज का। तो यही होता है। अब ये जो है, जब इनके जीवन में हार्ट ब्रेक आएगा, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कहीं से इनको हार्ट ब्रेक अगर रिसीव हो रहा है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हार्ट ब्रेक तो इन्हें रिसीव होने वाला है। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो फाइनेंसेस में हो, या कैसे भी हो। तो वैसे में उन्हें किसी के कंधे का सहारा तो चाहिए होगा। अब वो किसका है? आपका है, ठीक है। तो इन्हें आपकी याद आएगी जब ये बुरा मूवमेंट इनके जीवन में आएगा, और इन्हें याद आएगा कि आप इनको सपोर्ट करते थे, आप इनको साथ देते थे, लेकिन अब आप इनके साथ नहीं हो। तो इस चीज को भी फील करेंगे, अकेलेपन को महसूस करेंगे। चरॉइड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, तो प्लानिंग करेंगे आपकी तरफ आने की। अगर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है ना, तो यस, दिस पर्सन इज गोइंग टू प्लान कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, कैसे आपकी तरफ बढ़ा जा सके, ठीक है। चलो लेट्स चेक आउट लव मैसेजेस। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो यू आर डैम ब्यूटिफुल, यू आर सो डैम ब्यूटिफुल। आप उन्हें बहुत ब्यूटिफुल और बहुत हैंडसम लग रहे हो, बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हो आप। आई मिस योर स्मेल, मैं तुम्हारी खुशबू को बहुत मिस करता हूँ, तुम्हारी फ्रेग्रेंस, तुम्हारी स्मेल को बहुत मिस करता हूँ। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, मैं कुछ ऐसे गाने सुनता हूँ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। आपके फेवरेट सॉन्ग, जो कुछ ऐसे सॉन्ग जो आपसे और इनसे किसी तरीके से कनेक्टेड हो। आई सी यू एज माई सोलमेट, डीपली समझते हुए दिख रहे हैं इस कनेक्शन को कि भाई आप उनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। आई थिंक यू आर लाइंग, अगर आप कुछ ऐसा इन्हें दिखा रहे हो कि भाई आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तो यस, ये यही समझ रहे हैं उस चीज को कि आप झूठ बोल रहे हो। ओके, सो ये जानते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझते हैं ये पर्सन। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, मैंने इतनी रिस्पेक्ट किसी की नहीं करी जितनी रिस्पेक्ट मैं तुम्हारी करता हूँ। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, मैं अपने दोस्तों से तुम्हारी बात करता हूँ, उनसे एडवाइस लेता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम ओवर यू, तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। आई नेवर वॉन्ट टू सी योर फेस अगेन, तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। गुस्सा अगर है इनके मन में तो इसलिए हो सकता है। आई विश यू वॉन्ट मी बैक, उन्हें भी चाहिए कि काश आप उन्हें दोबारा चाहें, कि वो दोबारा आपके जीवन में आ जाए। राइट, चलो यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। अ न्यू चैप्टर इन योर लाइफ इज गोइंग टू
require a new way of seeing things and a new way of seeing yourself. You can't continue to see and interpretate things with the same understanding that you had until now. No matter what you face or how you feel, see it all from a higher perspective. अगर आप अपनी सोच सेम रखोगे, माइंडसेट एक सा रखोगे, तो फिर एक सी ही चीजों को रिसीव करोगे. तो अपने माइंडसेट पर थोड़ा काम करने की जरूरत है, अपनी सोच पर, अपने पर्सपेक्टिव्स पर थोड़ा सा काम आपको करने की जरूरत है. अपने पर्सपेक्टिव को, अपनी सोच को बदलो. सेम सोच के साथ, ठीक है, आप एक अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. ठीक है, तो अपनी सोच को थोड़ा बदलो, अपने माइंडसेट पर थोड़ा काम करो, ओपन माइंडसेट के पर्सन बनो. ठीक है, तो यही यूनिवर्स का आज आपके लिए मैसेज है. तभी आपके जीवन में एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी. ओके, चलो. सो ये थी कुछ आज की रीडिंग. आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई. इफ यस, तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्लेम करो. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.